तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से अभी एक और अनाउंसमेंट सामने आई है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी की वजह से एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं एंड उसके ऊपर अभी भी बहुत वर्क जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो कर रही है। उसको और किस तरीके से ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, तो इसी से रिलेटेड जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनकी तरफ से एक और अनाउंसमेंट आई है। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या अनाउंसमेंट की है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथलेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से एक और अनाउंसमेंट आई है, स्पेशली फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट। बोर्ड की क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट आई है। उन्होंने क्या कहा है, हमने ये पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि जो न्यू सेशन स्टार्ट होगा 2024 से, तो वो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, मतलब साल में 2 बार एग्जाम होंगे। वहां पे हमने ये भी बताया था कि उसमें जो 2 बार एग्जाम हो रहे हैं न्यू एजुकेशन सेशन से, उसमें क्या होगा, बच्चे खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन दोनों में से कौन से मार्क्स स्टूडेंट ने रिटेन करने हैं। मतलब जो बेस्ट स्कोर होगा स्टूडेंट का, दोनों में से कोई भी एक, उसको स्टूडेंट रिटेन करने के लिए फ्री है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक चेक नहीं की है तो टॉप राइट कॉर्नर में बैनर पे क्लिक करके आप वो वीडियो अभी देख सकते हैं। तो अभी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या अनाउंस किया है कि जो स्टूडेंट होंगे 10th और 12th क्लास के, उनको दोनों बार एग्जाम में आने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट सेशन से 2 बार एग्जाम होंगे, लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी नहीं होगा कि स्टूडेंट्स दोनों बार ही एग्जाम में अपीयर हो। ये स्टूडेंट्स की चॉइस पे डिपेंड करेगा। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये जो ऑप्शन है वो इंट्रोड्यूस क्यों किया है, टू एलिविएट द स्ट्रेस कॉज्ड बाय फियर ऑफ सिंगल अपॉर्चुनिटी। मतलब पहले जो सिंगल अपॉर्चुनिटी की वजह से स्टूडेंट्स थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाते थे कि उनके पास एक ही अपॉर्चुनिटी थी, बाद में वो थोड़ा स्ट्रेस फील कर लेते थे, यार अच्छे से तैयारी नहीं हुई, हो सकता था मैं और अच्छे से तैयारी कर सकता था, मैं और इंप्रूव कर सकता था। तो वो जो स्ट्रेस फैक्टर होंगे जिनकी वजह से जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा स्ट्रेस ले लेते हैं आजकल, उसको एलिविएट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये फैसला लिया है। और इसमें डमी स्कूल्स के ऊपर भी डिस्कशन कर रहे हैं। ये डमी स्कूल्स के बारे में इस वीडियो में हम लास्ट में कंप्लीट समझाएंगे आपको ये कंसेप्ट क्या है। तो इसमें क्या होगा, जो ये फैसला लिया गया है, इसमें स्टूडेंट की मर्जी होगी उसने दोनों बार एग्जाम देना है या उसने एक ही बार एग्जाम में अपीयर होना। अब सपोज करो कोई एक स्टूडेंट है, वो फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपीयर हुआ और वो अपने स्कोर से सेटिस्फाइड है कि मेरा स्कोर ठीक है, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, मेरा जो स्कोर आ गया मेरे लिए बस ठीक है, एंड आई डोंट वांट टू इंप्रूव। तो वो सेकेंड टाइम का जो एग्जाम होगा, सेकेंड सेम हम जिसको बोल सकते हैं, वो जो एग्जाम होगा उसमें उस स्टूडेंट को अपीयर होने की जरूरत नहीं है। ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा स्टूडेंट की चॉइस पे। अगर उसको अपने स्कोर को इंप्रूव करना है, अगर वो ये सोच रहा है कि मेरा स्कोर इंप्रूव हो सकता है इसकी वजह से, तो वो दूसरी बार का जो एग्जाम होगा उसमें अपीयर हो सकता है। ये कंप्लीटली स्टूडेंट की चॉइस पे डिपेंड करेगा। तो ये जो न्यू प्लान है इसमें क्या होगा, स्टूडेंट विल हैव द चॉइस टू टेक द क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम ट्वाइस अ ईयर। बच्चों की मर्जी होगी उन्होंने ये एग्जाम 2 बार देना है या उन्होंने ये एग्जाम एक बार देना है। और ये जैसा अभी तक इंजीनियरिंग एंट्रेंस के जो टेस्ट हो रहे थे लाइक जेई, उसी की तरह ही होगा। ये बच्चों की मर्जी है, एक बार वो एग्जाम दे सकते हैं, साल में 2 बार भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली ऑप्शनल होगा। मतलब इसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि स्टूडेंट ने एक ही बार एग्जाम देना है
या जो स्टूडेंट है वो दोनों बार ही उसको अपीयर होना जरूरी है, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, स्टूडेंट की मर्जी है, उसने वो एग्जाम है दोनों बार एग्जाम में अपीयर होना है या उसने एक ही बार एग्जाम में अपीयर होकर वो अपने स्कोर से सेटिस्फाइड है। किसी स्टूडेंट के 95 आ गए, वो सेटिस्फाइड है कि मेरा स्कोर इनफ है मेरे लिए, तो दूसरी बार का जो एग्जाम होगा उसमें अपीयर होना उसके लिए जरूरी नहीं है, एंड उसके लिए उसको कोई पेनल्टी भी नहीं होगी। तो ये अप्लाई क्यों किया जा रहा है? जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि ये जो वर्क है ये स्टूडेंट्स में स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए किया गया है, टू रिड्यूस द स्ट्रेस, ताकि जो स्टूडेंट है वो उनको ज्यादा स्ट्रेस ना हो। अब देखो, कोई स्टूडेंट है, जैसे अभी तक फाइनल एग्जाम होते थे, स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुआ, स्कोर उसका अच्छा नहीं आया, उसके माइंड में ये चल रहा है कि मैं बेटर कर सकता था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो पॉलिसी है, ये जो अनाउंसमेंट है वो की गई है कि अगर फर्स्ट स्कोर से, फर्स्ट टर्म के या फर्स्ट सेमेस्टर के स्कोर से अगर बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है, जो स्टूडेंट है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो जो सेकंड टर्म का एग्जाम होगा, सेकंड सेम के एग्जाम होंगे, उसमें वो अपने आप को इंप्रूव कर सकता है, वो वहां पे बेटर प्रेपरेशन के साथ एग्जाम कर सकता है। तो इसमें क्या था कि जो स्टूडेंट थे वो एक फियर में रहते थे कि उन्होंने बेटर परफॉर्म करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर दी है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट ऐसे फील कर रहा है कि वो अभी तक अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसे फील कर रहा है कि वो अच्छे से प्रिपेयर्ड है और वो अपने स्कोर से सेटिस्फाइड है, फर्स्ट सेट ऑफ एग्जाम के स्कोर से अगर वो सेटिस्फाइड है, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वो चूज कर सकते हैं उन्होंने नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर होना है या नहीं होना। ये कंप्लीटली स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेगा, स्टूडेंट का जो स्कोर है उस पे डिपेंड करेगा, ये स्टूडेंट की चॉइस पे डिपेंड करेगा उसने ये एग्जाम में अपीयर होना है या नहीं। कंप्लीटली स्टूडेंट की मर्जी होगी इस पे, वो एग्जाम में अगर अपीयर होना चाहता है तो हो सकता है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स को ये राइट दे दिया ना, कोई भी एक स्कोर वो रिटेन कर सकता है दोनों में से, जो भी उसका बेटर स्कोर होगा। अगर फर्स्ट टाइम उसके अच्छे मार्क्स आ गए, वो सेकंड टाइम एग्जाम दे रहा है लेकिन सेकंड टाइम में उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो उसके पास ये तो ऑप्शन है ही कि वो फर्स्ट टाइम का जो स्कोर है उसको वो रिटेन कर ले। ओके, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था पहले भी, जो प्रीवियस वीडियो है, जो पहले की वीडियो थी उसमें भी हम ये डिस्कस कर चुके थे कि स्टूडेंट्स के पास चॉइस होगी अपना बेस्ट स्कोर रिटेन करने की। अब इसमें क्या है, इस पॉलिसी में जो नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट हो रही है उसमें क्या है, हमने अभी बताया 2 बार एग्जाम होंगे, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स में से फर्स्ट जो एग्जाम होंगे, उसके बाद जो सेकंड एग्जाम होंगे, इनमें से जो भी स्टूडेंट का बेटर स्कोर होगा, तो स्टूडेंट फ्री है वो बेटर स्कोर रिटेन करने के लिए। यहां पे एवरेज नहीं निकाली जाएगी, इन दोनों की स्टूडेंट की चॉइस होगी दोनों एग्जाम में से कौन सा स्कोर उसने रिटेन करना है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट के पास यह भी चॉइस है कि इन दोनों में से किसी भी एक एग्जाम में ही वो अपीयर हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, फर्स्ट एग्जाम, जो पहली बार का जो एग्जाम होगा, जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा, अगर उसमें स्टूडेंट उसके स्कोर से सेटिस्फाइड है कि उसका स्कोर जो आ गया वो उसके लिए इनफ है, तो वो चूज कर सकता है कि उसने सेकंड टर्म का, जो सेकंड टर्म है, सेकंड सेम है, वो एग्जाम में उसने अपीयर होना है या नहीं होना। तो ये कंप्लीटली स्टूडेंट के चॉइस पे डिपेंड करेगा। तो इसके लिए जो पहले इंफॉर्मेशन हमने शेयर की थी कि साल में 2 बार एग्जाम होंगे, उसके लिए स्टूडेंट्स की तरफ से पॉजिटिव फीडबैक मिल रहे हैं, इसी वजह से जो बोर्ड एग्जाम है 2 बार कंडक्ट करने का फैसला किया गया है और इसको 2024 से इंप्लीमेंट करने का सोचा जा रहा है। मतलब जो नेक्स्ट सेशन होगा उस सेशन से ये इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ओके, अच्छा, जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने ये बताया था कि जो नेक्स्ट सेशन है उसमें ईयरली 2 बार एग्जाम होंगे, उसमें से मिक्स्ड रिएक्शन थे स्टूडेंट्स के। कुछ का रिएक्शन था कि नहीं एनुअल एग्जाम ही ठीक है, कुछ का रिएक्शन था कि नहीं जो सेमेस्टर वाइज है, ट्वाइस अ ईयर एग्जाम है, दैट इज गुड। तो यहां पे दोनों को मिक्स कर दिया गया है। जिन स्टूडेंट्स को ये लगता था कि वो ईयर एंड में ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो पूरा साल पढ़ के एनुअल एग्जाम में ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो उनके पास चॉइस है, कोई भी एक एग्जाम में वो अपीयर होके अपना स्कोर बेटर कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये फियर था, ये डाउट रहता था
कि जो एग्जाम है उसमें बेटर स्कोर नहीं हुआ उनका। बाद में उनको ये रहता था कि मेरे पास एक ही अपॉर्चुनिटी थी, मैंने उसको भी खो दिया है। ओके, तो अभी दोनों के पास ही ऑप्शन है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो वो सेकेंड अटेम्प्ट में और ज्यादा मेहनत करके अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं, अपना स्कोर सुधार सकते हैं। तो जो डमी स्कूल वाला कंसेप्ट था, डमी स्कूल के बारे में तो जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने डमी स्कूल्स के इश्यू पे भी एड्रेस किया है। तो उनका क्या कहना है कि जो डमी स्कूल्स हैं वो होने चाहिए। तो यहां पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क कर रही है एक ऐसे सिस्टम पे जहां पे स्टूडेंट को कोचिंग की जरूरत ही नहीं होगी, मतलब स्कूल जाना ही जरूरी नहीं है आप बच्चों के लिए। बच्चे अभी क्या कर सकते हैं, डमी एडमिशन लेके अपने आप वो स्टडी कर सकते हैं किसी भी वे से। जस्ट एक इंस्टीट्यूशन में उनका जो नेम है वो एनरोल हो जाएगा, जिसके लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे एग्जाम में अपीयर होने के लिए। लेकिन स्कूल में रेगुलर एडमिशन अब जरूरी नहीं होगी बच्चों की। बच्चे चाहें तो रेगुलर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने यहां पे जो डमी स्कूल्स है उनको भी एड्रेस करना स्टार्ट कर दिया है। और जो डमी स्कूल का जो कंसर्न है ये भी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने एड्रेस किया। तो ओवरऑल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। जो ये एजुकेशन पॉलिसी है ये स्टूडेंट सेंटर्ड हो रही है, मतलब जो हमारा फ्यूचर है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी, उनके लिए बेटर डिसीजन लिए जा रहे हैं ताकि उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो सके। तो गवर्नमेंट के इन डिसीजंस की वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा रिलीफ भी मिली है। जो नेक्स्ट सेशन से बोर्ड एग्जाम होंगे 10th एंड 12th के, इसमें चेंजेस क्या होंगे, एक तो ईयरली टू टाइम्स एग्जाम होंगे, ट्वाइस अ ईयर एग्जाम होंगे। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर दिया। इसके साथ साथ क्या हो गया, यहां पे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने साथ में यह भी बोल दिया कि अगर आप लोग दोनों एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते तो किसी भी एक एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं आप, आपको वो स्कोर रिटेन कर लिया जाएगा। जरूरी नहीं है दोनों ही एग्जाम में आप लोगों ने अपीयर होना। फर्स्ट एग्जाम के स्कोर से अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप अपना वो स्कोर रिटेन कर सकते हैं। सेकंड जो एग्जाम होगा उसमें आपको अपीयर होने की भी जरूरत नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन है और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिसीजन लिया गया है ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों को गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन है वो कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।